ये चौथी फ्लोर की छत की ढलाई हो चुका है और उसके बाद एक फ्लोर हम और बनाएंगे। यही है कड़ेसर और ईंट भी चढ़ चुका है, कड़ेसर भी चढ़ चुका है और यह मशीन, इसको बोलते हैं क्रेंग मशीन, लग चुका है यहाँ पर। इसी से माल चढ़ता है। यही है ट्रॉली। तो 200 गज के प्लॉट में इतनी हाइट लंबी है। ये कितना होगा? ये 40 फीट है। 4 फ्लोर है। ये 40 या 42-43 फीट होंगे 4 फ्लोर में। एक फ्लोर और बनाएंगे, फिर 50, 52, 53 फीट हो जाएंगे। तो हम ये समझाने चाहते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग घर बनाते हैं तो ये कॉलम जो है, ये कॉलम बीम बॉटम में ही, बीम छत की स्टील बीम और छत की जाल बांधते हो, जाल और कॉलम, छत की जाल और कॉलम और बीम तीनों मिक्स करके ये नीचे ही खड़ा करे। बीम बनाए होने के बाद फ़ौरन ये कॉलम खड़ा करे। कॉलम और जो नीचे ही बन जाता है छत में ही, तो कंक्रीट जो इस्तेमाल होता है वाइब्रेटर, इस तरीके से मजबूती दिखाई देंगे आपको, जो अभी हम दिखा रहे हैं। कहीं भी जोर और ज्वाइंट नहीं है। इसको कहते हैं कॉलम। कैसे बनाए आप? कॉलम भी जो बनाए L/4 की कॉलम बनाए। जिस तरीके से L/4 का मतलब क्या है, जैसे 9 फीट की कॉलम भरा होकर उसके बाद 1 फीट की लटक आएंगे तो 10 फीट की हाइट हो गया। L/4 की कॉलम कैसे बनाएंगे? 1 मीटर तक 4 इंची में रिंग बनाए और बीच में 6 इंची गैप दे, बीच में 6 इंच में रिंग बनाए। इसका ऊपर 1 मीटर तक 4 इंची पर रिंग बनाए। यानी 9 फीट में नीचे 1 मीटर तक, 1 मीटर 3 फुट 3 इंची होता है 1 मीटर, नीचे 1 मीटर तक 3 फुट 3.25 फुट 4 इंच रिंग बनाए ऊपर, फिर 1 मीटर तक 4 इंच रिंग बनाए 3.25 फुट। जो जगह बीच में रहेंगे वो 6 इंच रिंग बनेगा। तो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, नीचे 4 इंच रिंग बना हुआ है, ऊपर नज़दीक में है 4 इंच में, बीच में 6 इंच पर है। इसका मतलब कैसे? कारण ये है, नीचे जो है, नीचे कॉलम मजबूती आएंगे और अच्छी पकड़ होगी। ऊपर जो है वाइब्रेटर इस्तेमाल होता है ना, इसमें क्या होता है, सीमेंट आपस में जम ऐसे हो जाएंगे, ऊपर सारे सीमेंट आ जाते हैं, तो ऊपर नज़दीक रिंग पड़ने से तो फिर ज़्यादा मजबूत होगा। और बीच में जो है इसलिए नॉर्मल रिंग दिया जाता है 6 इंच पर, कि जो ऊपर से कंक्रीट डालेंगे बीच में अटकेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे जाएंगे वाइब्रेटर इस्तेमाल होगा तो आपस में सही हो जाएंगे। इसको कहते हैं L/4 की कॉलम बन चुका है। ये आर्किटेक्ट इंजीनियर की पढ़ाई लिखाई है। L/4 की कॉलम बनाए बोलते हैं इसको। तो आप अपने घर बनाते हैं इसी प्रकार से कॉलम में रिंग बनवाएं और ये डबल रिंग बनवाएं। इतने 12 सरिया हो चाहे 10 सरिया हो 8 सरिया हो, तो डबल रिंग देने से आपको जो है कॉलम की स्टील बेहतर पकड़ रखेंगे और मजबूती आएंगे। इसी का ध्यान नहीं रखते हैं, डबल रिंग नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, ये मजबूती फिर नहीं आएंगे, स्टील फिर आपस में हिलेंगे डोलेंगे। तो ये डबल रिंग देना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम बता रहे हैं, छत की स्लैब ढलाई होने के बाद सबसे पहले नंबर आता है जीना, सीढ़ी। ये अगर 200 गज का प्लॉट है तो आपको सीढ़ी कितना फीट चढ़ाए? ये भी 7 इंच बाई 10 इंच की स्टेप है और चौड़ाई कितना है? 4 फीट है। 7 इंच बाई 10 इंच की स्टेप पूरा बुजुर्ग जो भी है सब चढ़ जाएंगे। यही है, सीढ़ी चढ़ चुका है और ना कोई क्रॉसिंग है इसमें। ऐसे ही चौरस सीढ़ी चौकी आएंगे और इस तरह सीढ़ी चढ़ेंगे। तो 7 इंच बाई 10 इंच और 4 फीट की चौड़ाई। फिर आगे वो लिफ्ट है। अब अगर घर बनाते हैं 200 गज का प्लॉट है तो फिर 4 फीट की सीढ़ी रखते हैं, एक आदमी चढ़ेंगे और उतरेंगे, कोई भी प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम बताते हैं। उसके बाद फिर कॉलम की जो है चारों तरफ पहले एक ईंटों की रंगत करें, जिस तरीके से अभी रंगत हो रखा है। जब एक ईंटों की रंगत हो जाएंगे, चारों तरफ से हो जाएंगे, तो हम कौन सा काम करेंगे? फिर हम करेंगे लेआउट। अभी एक तरफ हुआ है, उसके बाद दूसरी तरफ एक ईंटों लगा करके, उसके बाद कॉलम की मार्किंग करके उसके बाद रंगत ईंटों करके फिर हम कॉलम की मार्किंग होने के बाद हम फिर कॉलम भर देंगे और बीच में जो है
एक ईंटों की रंगत कर देंगे। जिस तरह ड्राइंग के अनुसार से रंगत किया जाता है वो रंगत हम करते हैं अगर, तो पानी जो है छत में हम भर देंगे। अब जैसे छत सूख रहा है, गर्मी के मौसम में छत सूख रहा है, छत में अगर हम पानी नहीं देते हैं और 2 से 3 दिन होता है तो छत हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा। तो हम छत ढलाई होने के बाद सबसे पहले मार्किंग कॉलम करके एक एक ईंटों चारों तरफ लगा करके सबसे हम पहले पानी भरें। पानी भर के लगातार हम 10 दिन से 12 दिन तक पानी भर कर रखें। और 12 दिन तक पानी भर कर रखते हैं हम गर्मी के मौसम में, तो आपका छत जो है लोहे से भी लोहा बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा पानी ही पकड़ करती है कंक्रीट में। और आप अपने घर बनाते हैं तो पानी का सख्त ध्यान रखें। कॉलम भराई में भी, छत की स्लैब में भी, ब्रिक वर्क में भी पानी की कमी करते हैं तो आपका इतना पैसा लगा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका ध्यान रखें। आप अपने घर में काम करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं तो पानी का सख्त ध्यान दें, तराई भरपूर करें। अब हम फिर एक और चीज़ हम बताने चाहते हैं, यही है डाउन, जो हम आपको डाउन दिखा रहे हैं। सेंटरिंग की वीडियो जो अगला मैं दिखाया था, यही वो है। यह डाउन जो है, यही है डाउन। डाउन में पानी भरा जाता है, लेकिन डाउन का मतलब क्या है? अब नीचे जो कंक्रीट 6 इंच 1 फीट की डाउन होती है, नीचे 6 इंच कंक्रीट पड़ते हैं, 6 इंच डाउन होते हैं। लेकिन बेडरूम की टाइल जब मार्बल लगाते हैं बेडरूम में फर्श बनाते हैं, बेडरूम से पौने इंची ही डाउन होती है। लेकिन 4 इंची की जब ट्रेप आते हैं प्लम्बिंग की, तो 4 इंच होती है, उसके लिए जगह फिर डाउन 6 इंच होना चाहिए। तो आपको शायद समझ में आ गए होंगे, ये भी डाउन है। और ये साफ्ट जो है 7 फट्टा खोल लेना चाहिए। साफ्ट और डाउन में फट्टा और दबता है, तो फट्टा क्या होता है, फट्टा और फ्लाई दबता है, उसको ध्यान दे करके साथ अगले दिन ही साथ निकाल लेना चाहिए। यही डाउन से फट्टा नहीं निकालते हैं कंक्रीट से, फिर जम करके और फिर मजबूत हो जाता है, फिर वो छोड़ दिया जाता है। आगे चल के फट्टा वो गल करके फिर वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर गल करके वहाँ से पानी लीक होने लगता है। फिर कोई कहते हैं कि हमारा जो है टॉयलेट लीक हो रहा है, पानी की सीलन आ रही है, क्या करें? यही कमी होने की वजह से पानी की सीलन आती है। इसका ध्यान रखें। अब ये 4 फ्लोर, एक पार्किंग 3 फ्लोर हो गया, एक पार्किंग 3 फ्लोर हो चुका है और 1 फ्लोर और बाकी है, यानी 4 छत की स्लैब ढलाई होंगे, तो 4 छत ढलाई होंगे, 1 बाकी है। इसकी एक कॉलम खराब हो चुका है। अब यहाँ से हम लेआउट करेंगे, रंगत करेंगे, उसके बाद कॉलम पानी भरेंगे, पानी भर के फिर हम रंगत करेंगे। ये किरान मशीन 200 गज के प्लॉट में किरान मशीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में और ये किरान मशीन नहीं लगता है तो क्या फिर वर्षों लग जाएंगे। 200 गज के प्लॉट में 8 से 6 महीने, 7 से 8 महीना, 10 महीना होते आपका जो बिल्डिंग हैंड ओवर देना ज़रूरी होता है। 200 गज के प्लॉट हो, चाहे 150, चाहे 250 या 300, 400, 8 से 10 महीना में हैंड ओवर कर दिया जाता है। लंबी साइड होती है तो ज़्यादा आदमी बढ़ा दिया जाता है, छोटी साइड होती है आदमी फिर कम कर दिया जाता है। लेकिन हर साइड की 8 से 10 महीने की टारगेट होती है, और ज़्यादा ही छोटी होने से फिर 6 महीने की टारगेट होती है। इस बीच में आपका जो घर फाइनल हो जाएंगे, आपका बिल्डिंग फाइनल हो जाएंगे। तो काम जो करते हैं तो भरपूर मेहनत से, दिलो जान से काम करना होता है, फिर काम सही होता है। इसके बाद कॉलम खड़ा करने के बाद हम कॉलम कैसे खड़ा करते हैं 4थी फ्लोर में, 4थी फ्लोर के बाद फिर हम आपको बताएंगे एक से एक चीज़।